दोस्तों मैं पीयूष सिंह एक्टिव ब्रेन में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पे वर्णमाला लेकर आया है। वर्णमाला में इससे पहले मेरा एक वीडियो हो चुका है, ठीक है। अगर आप वीडियो उसको देखे होंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हुआ होगा, ठीक। उसी से अब वैसे ही अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्वर, स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो होता है जो स्वतंत्र होता है, ठीक है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के सहायता से नहीं बोले जाते, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक। यहाँ इनका डिफिनेशन देख लीजिए। यहाँ पर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है उसे स्वर कहते हैं। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे डिफिनेशन आप देख लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे स्वर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बात समझ में आ गई। तो हर्ष स्वर के 2 नाम होते हैं, जिससे हर्ष स्वर को क्या कहते हैं? एक लघु स्वर कहते हैं, एक मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर और संधि स्वर कहा जाता है, और प्लुत स्वर को प्लुत स्वर ही कहा जाता है, ठीक। अब देखिए हर्ष स्वर को देखिए 2 मात्रा, देखिए हर्ष स्वर उसे कहते हैं जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं, ठीक है। जिसको मतलब जिसका उच्चारण करते समय 1 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर, ठीक। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर में 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर, ठीक। यहाँ पे देखिए आप तीनों का डिफिनेशन देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। हर्ष स्वर का देख लीजिए और दीर्घ स्वर का देख लीजिए और प्लुत स्वर का देख लीजिए, ठीक। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आगे देखिए हर्ष स्वर में हर्ष स्वर मूल मतलब हर्ष स्वर जो होते हैं वो हर्ष स्वर कितने होते हैं, ठीक। तो हर्ष स्वर आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। समझ में आ गया। तो हर्ष स्वर में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए जो आपके मूल स्वर होते हैं वही हर्ष स्वर होते हैं। मूल स्वर का मतलब हो गया अ हो गया, उसके बाद आपका ई हो गया, फिर उ हो गया और री हो गया। अगर कोई पूछ दिया आपसे कि मूल स्वरों की संख्या, तो 4 होती है, जो कि यही 4 है, ठीक है। अब पूछा जाएगा कुल स्वरों की संख्या, तो आपसे कहा जाएगा कुल स्वरों की संख्या कितने कहेंगे? कुल स्वर कहा जाएगा तो 13 कहेंगे। और कहा जाएगा स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 11 कहेंगे। बात समझ में आएगी कि नहीं? अगर स्वर की संख्या कहा जाएगा तो आप 11 कहेंगे। इतना समझ आ गया। तो हर्ष स्वर कितने होते हैं? अ होते हैं, ई होती है और उ री। बात समझ में आ गई। आगे आते हैं आपका दीर्घ स्वर में। तो दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। तो दीर्घ स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, ठीक है। जिसमें आ जाता है, ठीक। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? आ के बाद आता है बड़ी, फिर उ आता है, ठीक। उ आता है। उसके बाद से यहाँ पे आपका ए आ जाता है, फिर ए आता है, ओ आता है और औ आता है। बात समझ आ गई। अब देखिए इसमें भी 2 प्रकार का, एक मूल दीर्घ स्वर होता है और एक संयुक्त स्वर होता है। जो संयुक्त स्वर होता है जो अलग अलग से मिलकर बनते हैं, जैसे ए को बनाना होता है तो अ प्लस का ई मिलता है तो आपका ए बनता है, ठीक है। और उसके बाद अ प्लस का, अगर अ प्लस का आपका ए मिलता है तो आपका ए बनता है। इसी प्रकार यहाँ पे अ प्लस का उ मिलता है तो ओ बनता है, और अ प्लस का ओ मिलता है तो आपका क्या बनता है? अ बनता है। तो बात समझ गए। देखिए अलग अलग से मिलकर बन रहा है, अ से और ई से, ये अलग अलग है, तो इसीलिए संयुक्त स्वर कहा जाता है। 2 से जो चीज मिलता है वो क्या कहता है? कहा जाता है संयुक्त स्वर कहा जाता है। बात समझ में आ गई। और इसमें देखिए मूल स्वर क्यों कहा जाता है इनको? तो जैसे कि मूल स्वर इसलिए कहा जाता है जिसमें अ प्लस अ मिलकर ही बनता है आ, ठीक है। आ बनता है। इसमें ई प्लस का ई मिलके ही बड़ी बनाता है, और उ प्लस का उ मिलके ही बड़ा उ होता है, ठीक है। इसलिए इसे मूल कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे आगे आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में जिसको 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। प्लुत स्वर में आपका होता है अरे, अगर बोलते हैं देर तक अरे, जैसे बोलते ओम, तो ओम बोल रहे हैं तो आपका क्या होगा? प्लुत स्वर हो जाएगा, ठीक है। ये उसका वो प्लुत स्वर हो जाएगा, ठीक। अब आता है देखिए आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा ना कुल स्वरों की संख्या से पूछा जाएगा। कुल स्वर की संख्या, फिर मूल स्वर की संख्या, फिर पूछा जाएगा स्वर की संख्या,
पूछा जाएगा स्वर की संख्या। तो अगर ऐसे कहीं पूछ दिया जाए मूल कुल स्वर पूछा जाएगा तो 13 कहेंगे संख्या, मूल कहेगा तो 4 कहेंगे, और स्वर की संख्या कहेगा तो 11 कहेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर ऐसे पूछ दिया तो आप बता देंगे इतना। अब आगे क्या आता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा स्वर से। अब आते हैं आपका व्यंजन पे। ठीक है, ये जो पार्ट इसका खत्म हो गया, अब आते हैं व्यंजन पे। देखिए व्यंजन जो होता है, व्यंजन जो कि इसका डिफिनेशन यहाँ देख लीजिए, जो कि स्वर स्वर व्यंजन जो होता है स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, इसका खुद का कोई मात्रा मतलब जब तक स्वर इसके साथ नहीं रहेगा तो ये इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो ये जो व्यंजन होते हैं स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आ गई इतने। देखिए व्यंजन की अगर पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं, तो अगर व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो उसमें देखिए मूल व्यंजनों की संख्या पूछा जाए आपसे तो 33 होता है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33। अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछा जाएगा तो आप कितना कहेंगे, 39 कहेंगे। ठीक, कुल व्यंजनों की संख्या कहेगा तो 39 कहेंगे। अगर ऐसे कहते हैं तो वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या पूछ दिया, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कह दिया तो आप क्या कहेंगे, 52 कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इससे देखिए यहाँ पे अब आता है, देखिए अब यहाँ पे आता है व्यंजन उच्चारण दृष्टि के आधार पे। ठीक है, उच्चारण दृष्टि के आधार पे अगर आप यहाँ उच्चारण दृष्टि के आधार से आप यहाँ पे देख लीजिए कितने वर्ग में बांटे जाते हैं, 5 वर्ग में। जैसे कि पहला उच्चारण का स्थान देखिए क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पांचवा प वर्ग। ठीक, बात समझ आ गई। अब इसमें देख लीजिए जिसे क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ और अंग। ठीक, अंग। उसके बाद च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ, ड़। उसके बाद त, थ, द, ध और न। इसमें प से प, फ, ब, भ और म। देखिए ये आपके वर्ग होते हैं। अब इनका उच्चारण स्थान पूछता है कि कंठ से है कि तालु से है कि मूर्धा से है कि दंत से है कि ओष्ठ से है। ठीक है, तो देखिए कंठ से क वर्ग के जितने हो वो किसे बोले जाते हैं, कंठ से। फिर उसके बाद ये तालु, ये मूर्धा, फिर दंत और उसके बाद लास्ट में ओष्ठ। ठीक है, लास्ट में ओष्ठ से बोला जाता है। तो प वर्ग में जितने भी हैं किससे बोला जाता है, एक ट्रिक है इसका, ट्रिक के टी एम दो। ठीक है, के से यहाँ लिख दे, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। बात समझ आ गई। तो ये यहाँ पे के टी एम दो, तो यहाँ पे आप ऐसे पकड़ सकते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। समझ में आ गया। तो के से क्या होगा, कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। इतनी समझ में आ गई। अगर जब भूल जाए आप कभी ये चार्ट भूल जाए तो आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। देख लीजिए के टी एम दो, के से कंठ, टी से तालु, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, एम से मूर्धा। ठीक है, अब इसमें आता है ह, श, स और स। ये जितने हैं ये आपके उसका वो है, उसमें व्यंजन है जो कि आप ह किससे बोले जाते हैं, कंठ से, और श किससे बोले तालु से,
स मूर्धा और फिर स ये जो आता है सवेरा स और दंत से। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक चार्ट देख लीजिए आप, इसको एकदम याद ही करना है, बात समझ में आ गया, एकदम याद ही करना होगा। तो ये उच्चारण स्थान के दृष्टि से होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए चार्ट लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे साइड में चार्ट लगा हुआ है। तो आप देख लीजिए इसमें एकदम साफ साफ लिखा है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक, आप आसानी से देख लेंगे। और एक ट्रिक मेरा है यहाँ पे के टी यम 2। ठीक है, के से कंठ, कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और उसके ओ से ओष्ठ। ठीक, तो ये अगर आपको याद हो जाएगा तो कभी आप भूलेंगे नहीं। बात समझ में आ गई? अगर ये याद हो गया तो कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक, देख लीजिए अच्छे से।